जिस अंदाज में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह जंग चली और अब जिस तरह सुलह सफाई की तस्वीर सामने आ रही है, वो यही बयां करती है कि राजस्थान में जब कांग्रेस पूरी तरह लुट गई, बर्बाद हो गई, तब इन दोनों गुटबाज नेताओं को लगा कि अब हमें साथ आ जाना चाहिए। करण माहरा और मयूख महर हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। हरीश रावत और हरक सिंह रावत हाथ मिलाते नजर आएंगे। करण माहरा और प्रीतम सिंह हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। या फिर 5 चुनाव की लगातार हार दर हार के बाद पहाड़ पॉलिटिक्स के कांग्रेसी दिग्गज, ये गुटबाज नेता पहले ही संभलेंगे और 2027 की सियासी बिसात पर कुछ ऐसा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे जैसा मैसेज राहुल गांधी ने सबको दिल्ली में बिठाकर दिया है। हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं, हरीश रावत के शिष्य हैं। वो गाहे बगाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपने गुरु हरीश रावत की तरह तारीफ करते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के लंगड़े घोड़े हैं क्योंकि वो 2016 में कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। अब संभले भी तो क्या संभले। पिछले हफ्ते राजस्थान से आई उस तस्वीर को देखने के बाद कांग्रेसी कॉरिडोर्स में कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। जिस अंदाज में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह जंग चली और अब जिस तरह सुलह सफाई की तस्वीर सामने आ रही है, वो यही बयां करती है कि राजस्थान में जब कांग्रेस पूरी तरह लुट गई, बर्बाद हो गई, तब इन दोनों गुटबाज नेताओं को लगा कि अब हमें साथ आ जाना चाहिए, बीच की दूरियां मिटा देनी चाहिए और जो पहले का झगड़ा था, जो रार थी, उसे बीते कल की बात मान के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या राजस्थान से आई अशोक गहलोत और सचिन पायलट की इस तस्वीर से उत्तराखंड के नेता यानी कांग्रेस के नेता सबक लेंगे? क्योंकि साल भर के बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और जिस अंदाज में 2014 के लोकसभा चुनाव, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव यानी पूरे पूरे 5 चुनाव हारने के बावजूद जिस अंदाज में उत्तराखंड कांग्रेस के गुटबाज नेता एक दूसरे को निशाने पर लेते आ रहे हैं, ये क्या इशारा करता है कि राजस्थान जैसा हाल 2027 में होने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंदाज में करण माहरा और मयूख महर हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। हरीश रावत और हरक सिंह रावत हाथ मिलाते नजर आएंगे। करण माहरा और प्रीतम सिंह हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। या फिर 5 चुनाव की लगातार हार दर हार के बाद पहाड़ पॉलिटिक्स के कांग्रेसी दिग्गज, ये गुटबाज नेता पहले ही संभलेंगे और 2027 की सियासी बिसात पर कुछ ऐसा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे जैसा मैसेज राहुल गांधी ने सबको दिल्ली में बिठाकर दिया है। ये अलग बात है कि मैसेज के बावजूद हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं, हरीश रावत के शिष्य हैं। वो गाहे बगाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपने गुरु हरीश रावत की तरह तारीफ करते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के लंगड़े घोड़े हैं क्योंकि वो 2016 में कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में क्या इसी तरह से गणेश गोदियाल को अलग थलग पटके रखा जाएगा? क्योंकि गणेश गोदियाल को जब आप देखेंगे, पहाड़ के कांग्रेस के चेहरे के तौर पर वो स्थापित हो चुके हैं और जब वो आगामी सरकार पर, प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हैं तो सरकार की बेचैनी बढ़ती है, ऐसा देखा गया है। भले फिर गणेश गोदियाल को चुनावी कामयाबी हाथ नहीं लगी हो, लेकिन बद्रीनाथ के उपचुनाव में भी कांग्रेस की जीत के असली रणनीतिकार गणेश गोदियाल को ही माना जाता है। लेकिन कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है, करण माहरा के साथ उनके किस तरह के संबंध है, किस तरह की अदावत है, ये सबके सामने है। और बड़ा सवाल है कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो 2027 के नजरिए से गणेश गोदियाल का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। सवाल मयूख महर को लेकर के भी है क्योंकि जो तस्वीर राजस्थान से गहलोत पायलट की नजर आई है, वैसा ही हालात उत्तराखंड में करण माहरा वर्सेस
मयूख महर के बने हुए, क्योंकि जिस तरह से पिथौरागढ़ से नगर निगम के मेयर को लेकर के प्रत्याशी चयन में दोनों आमने सामने आए, और जिस तरह से हरीश रावत जब पिथौरागढ़ में मयूख महर के घर एक तरह से पहुंचते हैं तो वहां वो अपनी क्राउड के सामने डंके की चोट पर कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने उनके साथ गलत किया। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने विधायक, पूर्व विधायक, विधायक प्रत्याशी की भी सुनवाई की, लेकिन पिथौरागढ़ में मेयर का टिकट बांटने का वक्त आया तो मयूख महर की नहीं सुनी गई, और नतीजा सबके सामने अब बहुत मामूली अंतर से मयूख महर ने जिनको प्रत्याशी बनाया था वो चुनाव हार जाती हैं। तो क्या करण महारा अपनी जिद छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष, उस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जैसा हमने शुरू में कहा कि वो उत्तराखंड में लगातार 5 चुनाव हार चुके हैं। जिस अंदाज में मयूख महर ने नगर निकाय के चुनाव में अपना दमखम दिखाया है, इसके बाद क्या जिस तरह हरीश रावत ने बड़प्पन दिखाया है कि वो सड़क चौराहे पर खड़ा होकर के भी मयूख महर से माफी मांग लेंगे यानी उनको मना लेंगे, ये उनका एक तरह से बड़प्पन है। तो क्या इतना बड़प्पन दिखाने की सियासी समझदारी करण महारा को नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस को अगर 2027 की चुनावी लड़ाई लड़नी है तो जो मजबूत शत्रप हैं, क्या उनको इस तरह से दरकिनार करके, नजरअंदाज करके करण महारा चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा ही चेहरा हरक सिंह रावत भी है, जिन्हें भले हरीश रावत के बेहद करीबी हरीश धामी लंगड़ा घोड़ा कहें, लेकिन क्या हम सब नहीं जानते हैं कि 2007 से 2012 के बीच वो कांग्रेस के नेता के नाते नेता विपक्ष विधानसभा में होते हैं। जिस अंदाज में हरक सिंह रावत ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रखा, और चाहे जो भी वजह रही हो, सब नेताओं का कलेक्टिव एफर्ट रहा हो, लेकिन 2012 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो क्या उसमें एक बड़ी भूमिका हरक सिंह रावत की नहीं रहती? तब वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। ठीक है, वो 16 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, लेकिन क्या बहुत सारे नेता जो बीजेपी चले गए कांग्रेस छोड़कर, क्या बीजेपी में उनका समायोजन नहीं हुआ? हिमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं असम के, उत्तराखंड में 4-5 मंत्री कांग्रेस गोत्र के बीजेपी सरकार में बन जाते हैं। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरह की एक तरह से डिठाई दिखाना चाहते हैं कि जो कांग्रेस छोड़ के चला गया वापस कांग्रेस में आ गया, उनको हम लंगड़ा घोड़ा कहेंगे? तो क्या इस पर विराम नहीं लग सकता? हरक सिंह रावत जैसे पोटेंशियल वाले नेता को क्या इसी तरह से कांग्रेस में अलग थलग रखा जाएगा? क्या 2022 में उनको चुनाव लड़ाया गया होता तो क्या दूसरे नतीजे नहीं हो सकते थे? उनकी पुत्र वधू चुनाव जरूर हार जाती, वो बीजेपी चलेगी, लेकिन क्या हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते तो वो इतना कमजोर कैंडिडेट होते? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह सुरेंद्र सिंह नेगी को भी नगर निकाय चुनाव में कोटद्वार में नजरअंदाज किया गया, वो मजबूत कांग्रेस के चेहरे हैं और काफी वरिष्ठ नेता, लेकिन उनको जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है नए नेतृत्व को उभारने के नाम पर, तो क्या कोटद्वार में इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? इस तरह से बहुत सारे चेहरे हैं। क्या प्रीतम सिंह जो चक्राता से कभी चुनाव ही नहीं हारे हैं, आज वो बॉबी पवार की चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व उनको नजरअंदाज करेगा तो क्या इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? ये बहुत सारे सवाल तब खड़े हुए हैं जब राजस्थान में सब कुछ लुटा पिटा करके अशोक गहलोत और सचिन पायलट मुस्कुराते हुए साथ नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत हुई पुरानी बातें, उनको भुला करके अब आगे बढ़ना है। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस की नेता 2027 में एक और हार का झटका खाने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, या फिर करण महारा सियासी हालात को समझते हुए, सियासी नब्ज पर हाथ रखते हुए मयूख महर जैसे कद्दावर नेता के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, प्रीतम सिंह के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, गणेश गोदिया का कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, सुरेंद्र सिंह नेगी की जो कोटद्वार के क्षेत्र में जो उनकी धमक और जो उनका दबदबा है उसका कांग्रेस फायदा उठाना चाहेगी, और हरक सिंह रावत जैसे फायरिंग नेता को क्या कांग्रेस इसी तरह से अलग थलग पटके रखेगी? क्या 2016 में कांग्रेस में जो टूट होती थी, क्या उसका सारा दारोमदार हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा और दो दूसरे जो पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता थे उन्हीं पर रहेगा? क्या हरीश रावत अब सत्ता चला रहे थे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सबको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? बहुत सारे सवाल राजस्थान की वो तस्वीर देखने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर उठ रहे हैं। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि उत्तराखंड का जो प्रदेश का नेतृत्व है और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो 2027 की बिसात किस अंदाज में बिछाता है। धनुष अड्डा की वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
नमस्कार।